Good morning, students. Good morning, student. I am saying to you people, we are meeting after summer holidays, little summer holidays. You have to reply back. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, Akshay. ma'am. Good morning, ma'am. Now, listen one thing. We are on the last topic. What we are doing is prevention of corrosion. ये टॉपिक हमारा चला हुआ था that we have covered. फिर भी मैं एक बार फिर से बताऊंगी प्रिवेंशन ऑफ करोजन और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने सारे के सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हों बिकॉज हार्डली 5 और 10 मिनट्स का ये चैप्टर रहता है तो उसको हम कंप्लीट करने के बाद आई वुड लाइक टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिवाइज दिस चैप्टर और नॉट. जितने भी बच्चे हैं जो रिप्लाई करेगा मेरे अकॉर्डिंग उस बच्चे की एक लेवल ना ऊपर जाएगा और वो लेवल ऊपर जाना मतलब डेफिनेटली somewhere in internal assessment the teacher has a positive attitude toward that particular child. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट. अब जो रिस्पॉन्स करेगा तो आपका पता चल जाएगा आपने कितनी मस्ती की है छुट्टियों में और कितना आप लोगों ने सीरियसली उन चैप्टर्स को रिवाइज किया है. राइट. तो वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ करोजन. दिस इज आवर टॉपिक. हमने फिर से रिवाइज करवा रही हूँ हाउ टू प्रिवेंट करोजन. मतलब आप करोजन को कैसे रोक सकते हैं. देयर आर 3 methods or even 4th method is in your syllabus. Alloy formation वो एक inert layer को बनाना होता है या मतलब जिसकी वजह से that avoid corrosion, that is not in your syllabus. But barrier protection मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि कैसे हम barrier रख सकते हैं. See this. I'm using a different color. दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं इसलिए. बैरियर प्रोटेक्शन जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग. बैरियर प्रोटेक्शन में जो हमारा आर्टिकल है लेट इट बी आयरन. आयरन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं और वो लेयर एयर और मॉइस्चर को आयरन के कांटेक्ट में आने से रोकती है. मतलब in barrier protection what is there, the thin layer is formed of inert material. thin layer बना देते हैं on the object which has to be protected from air and moisture. ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है barrier protection, how a thin layer can be formed, of which material it can be formed. It can be of paint. पेंटिंग कर सकते हो आयरन ऑब्जेक्ट पर. पेंट क्यों करते हैं हम जो भी आर्टिकल आयरन का होता है उसको पेंट करते हैं. क्यों? ताकि उस पर जंग ना लगे, उस पर करोजन ना हो. तो पेंटिंग इज वन ऑफ द वे. आपने देखा होगा साइकिल्स में जो साइकिल में उसकी जो पैडलिंग आप करते हो जो उसकी चेन होती है उसमें हम ग्रीस लगवाते हैं. क्यों लगवाते हैं उस चेन में हम ग्रीस? ताकि रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस हो. और ग्रीसिंग अगर हम नहीं लगाएंगे तो करोजन हो जाएगा, रस्ट बन जाएगी जिसकी वजह से जो साइकिल को चलाने में दिक्कत आ रही है. तो ग्रीसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि करोजन ना हो. ऑयलिंग करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे. और इनर्ट लेयर बना देते हैं. इनर्ट लेयर ऑफ एनी मेटल of any substance which is inert, which will not get corroded when it is kept in air. जैसे अगर आपने सुना होगा पहले उसमें एक तांबे की एक लेयर बनवाते थे आर्टिकल्स पर, यूटेंसिल्स पर. क्यों बनवाते थे? ताकि उन पर करोजन ना हो. अनदर वे इज नॉन करोजिव मेटल लाइक निकल, क्रोमियम और कॉपर की अगर हम कोटिंग दे दें तब भी हम एक बैरियर बना पाते हैं. किसके बीच में? एयर और मॉइस्चर और द आर्टिकल which has to be protected from corrosion. So this is barrier protection. Now second method we are going to cover, that is sacrificial protection. अब कोई भी अनम्यूट करके मुझे sacrifice का मीनिंग बताएगा. राइट? sacrifice का मीनिंग बताएगा. समझौता. What is sacrifice? बताओ, इतने बड़े बच्चे हो गए हो तुम्हें sacrifice का मीनिंग नहीं पता है.
समझौता करना। Any one of you? Sacrificial protection. समझौता करना। Yes, Ayush. मैम समझौता Ayush, करना मैम। what's the meaning of sacrifice? यस मैम। मैम सब क्या? Speak loudly or keep a mic with you. अपना मैम speaker समझौता करना। क्या करना? समझौता। समझौता करना। यस। Okay. Another one. कोई और बच्चा? Sacrifice. बलिदान देना। बलिदान देना। किसने बोला? प्रियांशु। Very good. बलिदान is proper meaning of sacrifice. Right? यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप इस डायग्राम को समझना, then we'll come to the thing. डायग्राम क्या है? Let this is an iron object which has to be protected from what? Corrosion. इसमें मैं लिख रही हूँ which has to be protected, जिसको आपने बचाना है from corrosion. अब now see, आपने सुना होगा या कि इसके ऊपर हम एक जिंक की लेयर बनाते हैं। जिंक की लेयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आपने सिर्फ और सिर्फ इस जिंक को याद रखना है। अगर आप जिंक को एक्सप्लेन कर पाए, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को आपने एक्सप्लेन कर दिया। सैक्रिफाइस यहाँ कौन कर रहा है? रेड कलर मैंने इसलिए चुना कि इसका ब्लड बह रहा है, मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये मर रहा है। और क्यों मर रहा है, कैसे मर रहा है? बिकॉज इट गेट करोडेड और आयरन इज प्रोटेक्टेड। हाउ इट इज व्हाट गेट करोडेड? अगर आप ध्यान से देखें, मैं जिंक की बात कर रही हूँ तो मैं आई एम राइटिंग इन रेड। जिंक की ई नॉट वैल्यू जो है वो कितनी होती है? -0.76 वोल्ट, राइट? और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेस है। लेस है किससे? देन आयरन, राइट? आप ये वैल्यू चेक कर लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अगर आप ये वैल्यू चेक करते हैं, ई नॉट रिडक्शन जिंक का आयरन से कम होता है। जिसका ई नॉट रिडक्शन कम होता है, ई नॉट रिडक्शन जिसका कम होता है उस पर करोजन होती है। क्यों? बिकॉज जिसका ई नॉट रिडक्शन कम होता है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन, और जिसके इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसी पर करोजन होती है। करोजन ऑन जिंक, नॉट ऑन आयरन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस वी कॉल, दिस इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? A zinc layer is formed on the surface of what? Iron. That is galvanization. और जिंक यहाँ पर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है? जिंक पर तो हो गई करोजन और आयरन को बचा लिया। और जिंक ने अपना बलिदान देकर अपने आप को करोजन करवाकर आयरन को बचाया। तो दिस इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मींस यू हैव टू, देखो बेटा कई बार क्या होता है, हम इधर उधर की बातें लिखते रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। आपने जिंक पर कंसंट्रेट करना है। व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यू हैव टू टेल अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ द आर्टिकल। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? जिंक। कैसे कर रहा है? इस पर करोजन हो गई है और आयरन बच रहा है। जो और कैसे? रीजन इज दिस इज रीजन व्हाई जिंक इज अंडरगोइंग करोजन, not iron. In galvanization, what is there? Zinc has what? E naught reduction less than iron. See this line, यहीं पर अगर एग्जामिनर देखता है यही नंबर मिल जाता है। अगर उसकी E naught रिडक्शन कम है, इसका मतलब उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसी पर ही करोजन होती है। कौन कौन बच्चा इस बात से एग्री करता है? रेज योर हैंड। ये बात आपको याद है।
then I put question. No one is raising hand. आप लोग पढ़ते नहीं हो बेटा. You are taking 12th class in a very easy way. और तमन्ना raise hand. Yes तमन्ना. कैसे पता चला कि जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसी पर करोजन होती है? तमन्ना, you have raised hand. बेटा मैंने अब ना आपके सारों के कान टाइट करने. Mind this thing. Raise hand and if I am asking कि how you come to know. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. मैंने मेरा कहा बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसी पर करोजन होता है. हाउ यू कम टू नो? फ्रॉम विच फैक्ट यू कम टू नो? कहीं पर मैंने पढ़ाया है? जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है. मैंने कहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं समझाया पूरे चैप्टर में. रीजन है मैंने जहां कहीं बात की हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की. रिडक्शन पोटेंशियल की है. राइट. ताकि मैं पूरा चैप्टर, देखो बुक में क्या है, कभी ऑक्सीडेशन, कभी रिडक्शन, कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की है. मेरे वे ऑफ मैम जिसका ई नॉट रिडक्शन कम होता है हाँ उस पे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन जिंक पे होगी तो करोजन भी उससे होगी. अरे ये बात तो मैंने लिखी हुई है, तुम्हारे स्क्रीन पर नजर आ रही है. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. वो तो मैंने भी लिखा हुआ. और फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके फिर वे इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्ट करके वो बनाते हैं. चलो समथिंग यू नो, समथिंग यू नो. ओके सी एक बार मैं दिखाना चाहूंगी आपको व्हाट वी हैव डन, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने कहाँ पढ़ा दिया और हम कहाँ रह गए. ये रहा. Here it is. See, अब आपको सबको नजर आ रहा है? Everybody is able to see or not? ये देखें ग्रीन कलर में मेरा लिखा हुआ है ये कि जिस पर करोजन होती है, I'll use a different color आज के लिए. जिस पर करोजन होती है मैंने उसको कहा था कि उस पर ऑक्सीडेशन होना जरूरी है. ऑक्सीडेशन होगी तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे. इलेक्ट्रॉन, आयरन इज लूजिंग हियर इलेक्ट्रॉन मींस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन मींस इट गेट करोडेड. ये सारा करोजन फिनोमेना आपको मैंने समझाया था. कैथोड कौन था? कैथोड था H पॉजिटिव एयर के साथ. देखो सारी चीजें एयर भी लिखा हुआ है. एयर के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन लेता है और इट फॉर्म वाटर. मतलब जब करोजन होता है ना बेटा तो रेडॉक्स फिनोमेना जरूर होता है. मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है जिस पर करोजन और रिडक्शन हो रही है किस पर? जिस दूसरे पर, कोई भी हो. अगर अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर. हमारा टॉपिक था, दिस इज आवर टॉपिक, यस हमारा टॉपिक था ये गैल्वेनाइजेशन या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. जिंक जो है, जिंक पर हो रही है ऑक्सीडेशन. अगर इस पर ऑक्सीडेशन होगी तभी तो इस पर करोजन होगी. आयरन पर तो अब क्या हो रही है? रिडक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन अभी भी हो रही है, बट ऑक्सीडेशन होगी तभी इट गेट करोजन. रिडक्शन होगी देन आयरन इज नॉट करोजन. आई होप दैट ऑल यू अंडरस्टैंड दिस. तो याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जिस पर करोजन हो रही है उस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन हो रही है, उसका ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लेस. जैसे तमन्ना बोल रही थी, लिसन वन थिंग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखा आ जाए तो उल्टा लिखना है बेटा जी. ई नॉट oxidation is what? Just wait.
ये ई नॉट रिडक्शन लेस का अपोजिट क्या होगा अगर ऑक्सीडेशन की, ये था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम बात कर रहे हैं अगर मैं यूं लिखा जाए आपको कहीं पर, डोंट गेट कंफ्यूज, उल्टा लिखना, ई नॉट रिडक्शन कम होना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए फॉर करोजन। दो चीजें वन एंड सेम है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक आपको पता ही होगा या नहीं पता है तो यू शुड नोट इट, हमेशा और हमेशा ई नॉट रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बराबर ही होती है वैल्यू, बट द साइंस आर अपोजिट, सिर्फ माइनस का फर्क। और मैंने आपको, आप मेरे लेक्चर बार बार दोबारा से देख सकते हो तो उनको ध्यान से सुनना, उनमें मैंने कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं की है। द रीजन इज आपको एक बार एक कंसेप्ट बन गया तो आप रिवर्स तो उल्टा अपने आप ही कर दोगे कहीं पर अगर एमसीक्यू में आता है तो हमेशा कंसेप्ट डेवलप करो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी और उसी पर करोजन होगा। मतलब जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक का करोजन हो रहा है, जिंक सेक्रीफाइस कर रहा है, जिंक इज अंडरगोइंग करोजन और करोजन इसका हो रहा है, मतलब it is sacrificing for what? It is sacrificing for iron. ये बलिदान दे रहा है, हमने जिंक की बात की, जिंक बलिदान दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये घूम फिर के ये गैल्वेनाइजेशन या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आता है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आप क्या लिखेंगे, आपने सिर्फ जिंक को माइंड में बिठा लो बेटा, यही बात लिखनी है कि in this method a layer of what, a layer of that material is formed on the surface of the article which has to be protected from corrosion, which has E naught reduction less than that. So that is sacrificial protection. Okay, सारा ये रीजन और सारा ये डायग्राम आपके बहुत आसान है, कट शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट इज first method we have done, that is barrier protection. Second we have done sacrificial protection. Now we are taking up cathodic protection, right? Cathodic protection. Third method to protect what, iron, or to protect article from corrosion. Cathodic protection. अब आप मेरे बात ध्यान से सुनिए, सैक्रिफिशियल और कैथोडिक प्रोटेक्शन नियरली सेम है। आपने सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में सैक्रिफाइस करने वाले की बात की, कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपने उल्टा बात करनी। उल्टा मतलब अब आपने आयरन की बात करनी, इसकी बात करनी, इसकी मतलब जिसको आपने करोजन से बचाना है उस पर रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन करवा दो मतलब उसको कैथोड बना दो। अगर बात तो वही है, अब आपने जिंक की बात नहीं करें, आप बात करें कि द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन दैट शुड बिहेव एज कैथोड विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वन। मतलब जो दूसरा मटेरियल है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो कैथोड बन जाए, अगर उस पर रिडक्शन हो जाए तो हम उसको करोजन से बचा सकते हैं। वन एंड सेम एग्जाम्पल इसका पर्टिकुलरली जो आप लोगों से पूछा जाता है वो यही कि सी वाटर में आयरन, अगर हम देखें पेट्रोल रिफाइनरी में जो पाइप्स होती हैं वो पाइप्स आयरन की बनी होती है। दिस इज आयरन पाइप, ओके। और इन आयरन पाइप के साथ क्या किया जाता है, मैग्नीशियम की या तो कोटिंग कर देते हैं या ये कहो कि मैग्नीशियम के जो क्रिस्टल्स हैं उनके साथ टाइटली बाउंड करके वायर के साथ उनको पैक कर दिया जाता है। ये हम एक दो क्रिस्टल दिखा रहे हैं, पूरा मतलब ये किस लिए करते हैं, दिस इज मैग्नीशियम क्रिस्टल। और यहाँ पर क्या है, दिस इज सी वाटर, दीज आर द पाइप्स व्हिच आर अंडर सी।
दिस इज सी वाटर। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने ये बताया था कि सी वाटर में करोजन सिंपल वाटर से ज्यादा होता है। क्यों होता है? एनीवन गिव रीजन, गिव रीजन। बहुत बुरा हाल है बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। अब तो आपके मैं रेगुलरली क्लास लूंगी और सैटरडे आई कीप ऑफ। रेगुलरली मतलब आपके टाइम टेबल में वैसे मैंने लिखा है कि यू हैव मैथ्स एंड बायो एट दिस टाइम, लेकिन क्योंकि वो यूट्यूब पर भेजते हैं सर डायरेक्टली, जूम पर क्लासेस नहीं लेते हैं दोनों ही टीचर, तो दैट टाइम आई लीव रिप्लाइज। एनीवन हैज डाउट? नो मैम। हाँ, मैं बेटा रेगुलरली लेने वाली हूँ आपकी क्लासेस, अनलेस एंड अनटिल हमारा वाईफाई कोई दिक्कत कर जाए इज अ डिफरेंट थिंग, बट और यू नो वेरी वेल कि मैं कभी भी क्लास मिस नहीं करती हूँ। ओके मैम। हाँ, बी रेगुलर। इस टाइम में आपका सिलेबस में बताती हूँ, मिड टर्म में 6 चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। 2 वी हैव जस्ट नाउ फिनिश, और 2 इस मंथ में होंगे, 2 अगले मंथ में होंगे। आई एम टारगेटेड फॉर दैट। तो 6 तो आपके कंप्लीट होंगे ही होंगे। लेट्स सी कि बिकॉज बीच की चैप्टर बहुत छोटी है, केमिकल कैनेटिक्स बहुत छोटा चैप्टर है, उससे अगला देखेंगे वो भी छोटा सरफेस चैप्टर है। केमिस्ट्री। They are very small chapters. Easily we can finish in you can say 5-6 lectures or 7 lectures, right? So take care of this thing. Regular रहें और regularly याद करें। आप एक भी आंसर नहीं आ रहा है तमन्ना बेटा, सी वाटर में करोजन जल्दी क्यों होता है? सी वाटर में? हाँ जी, मैंने नहीं करवाया। मैम एक मिनट। नहीं मैम तुमने क्यों? कोई क्या और भी मैम? आंसर कर सकता है, सी वाटर में करोजन क्यों होता है? उसमें मैम उसमें सॉल्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसमें सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो करोजन। देखो 3 चीजें जरूरत है बेटा, ध्यान रखना याद। अगर करोजन होगा तो 3 चीजें पक्का होंगी। कौन कैथोड हुआ, कौन मतलब कैथोड हुआ मतलब किस पर रिडक्शन हुई, और किस पर ऑक्सीडेशन हुई मतलब कौन एनोड बना, और थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए हैं, और 3 चीजों में से देखो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और आयरन है। इनमें से एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, कौन सा होगा आई जस्ट टेल यू। और सी वाटर इज अ इलेक्ट्रोलाइट। सी वाटर हैज सो मेनी सॉल्ट्स, सो अगर सॉल्ट ज्यादा हैं तो उतना ही करोजन ज्यादा होता है। प्योर वाटर अगर हम ले लेते तो करोजन नहीं होता। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, और हमने ये फैक्टर्स में कवर किया। आई कैन शो टू यू कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव डन। सी दिस, अभी screen is taking time. Now see, pure water, no corrosion. Sea water, corrosion takes place easily. Why? Because Presence of sea water electrolyte. is a source of electrolytes or ions. Or in presence of electrolyte, corrosion get what? Corrosion get faster. So take care of this thing, beta. Listen each and everything minutely. बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखवा रही हूँ, reason so that your concepts are developed. अब ध्यान से देखें कैथोडिक प्रोटेक्शन। और बेटा कभी भी ना कंफ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए, जब भी कैथोडिक प्रोटेक्शन आए तो सिर्फ और सिर्फ कैथोड की बात करना, सिर्फ और सिर्फ कैथोड की, एनोड को भूल जाना। अब ध्यान से देखें, मैं एक यूज डिफरेंट कलर, ये आयरन पाइप की ई नॉट रिडक्शन आप चेक करना, योर होमवर्क, कल मैं पूछूंगी। और मैग्नीशियम की ई नॉट रिडक्शन चेक करना। आयरन की -0.44। चलो -0.44। मैग्नीशियम की कितनी है बेटा जी? मैग्नीशियम की नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं, होमवर्क है, नहीं भी याद हो ध्यान से याद रखें
कि ये चेक करके मुझे कल बताओगे आप लोग, E0 रिडक्शन आयरन का ज्यादा मिलेगा, आप चेक करना। और जिसका E0 रिडक्शन ज्यादा होता है उस पर हमेशा और हमेशा रिडक्शन होती है। और रिडक्शन होती है मतलब दैट विल बिहेव एज व्हाट, कैथोड। अगर समहाउ हमने आयरन को ऑक्सीडेशन से बचा लिया, इसका मतलब हमने आयरन को करोजन से बचा लिया। मेरे हिसाब से अब आपको कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा कि आयरन जो है उसका E0 रिडक्शन क्या है, ज्यादा है देन मैग्नीशियम। इसका मतलब उस पर हमेशा और हमेशा क्या होगी, रिडक्शन, एंड दैट विल बिहेव एज कैथोड। रिडक्शन हो रही है इसका मतलब क्या कि ऑक्सीडेशन से बचा लिया आपने, करोजन नहीं होगा। अगर कैथोड बन गया ये, इसका मतलब नो करोजन, करोजन नहीं होगा इस पर, राइट। मैग्नीशियम पर करोजन होगा। और मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछते हैं कि इसके साथ जो मैग्नीशियम क्रिस्टल्स हैं वो विद टाइम चेक करने पड़ते हैं, कितने मिलीग्राम है, कितने टाइम तक चलेंगे, और दोबारा से फिर इनको मैग्नीशियम की पैकिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये कंज्यूम हो जाते हैं। अगर इन पर करोजन हुआ तो ये तो खत्म, slowly they get what, decompose or they get corroded। corrosion का मतलब they get change into their compounds, कंपाउंड में चेंज हो गए, मैग्नीशियम क्रिस्टल खत्म, देन अगेन पैकिंग इज डन। कई बार ये होता है कि ऑयल रिफाइनरीज में से लीकेज हो जाती है, व्हाई, बिकॉज माइट बी इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, करोजन। अगर मैग्नीशियम क्रिस्टल की पैकिंग दोबारा से नहीं की तो C is the what, source of electrolyte, corrosion is fastened, iron pipe get corroded and leakage will take place। यहाँ पर हम सारा का सारा क्या होता है, पेट्रोल होता है। अगर कहीं से भी मैग्नीशियम क्रिस्टल की पैकिंग कम हो गई तो दैट पेट्रोल माइट लीक आउट। मतलब आप सिर्फ रेड पर कंसंट्रेट करें, जो मैंने यहाँ पर रेड में डायग्राम दिखाया है या रेड में दिखाया, उस पिक्चर को समझें, राइट इन द वर्ड्स। The article which has to be protected from corrosion, it should behave as what, cathode with respect to another। This is cathodic protection। जिस आर्टिकल को आपने बचाना है corrosion से, उसको कैथोड बना दो। That's why the name is cathodic protection। और कैथोड कैसे बना दो कि उसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट रख दो जिसकी E0 रिडक्शन तो लेस हो, आयरन की अपने आप ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। E0 रिडक्शन लेस होना, देखो ऊपर लिखा था मैंने, E0 रिडक्शन लेस होना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस करोजन। तो यहाँ पर करोजन किस पर हो रही है, जिसकी E0 कम है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम पर करोजन हो रही है और आयरन पाइप गेट प्रोटेक्टेड। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जब आपको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन पूछें तो आपने सैक्रिफाइस करने वाले एलिमेंट की बात करनी है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपको कैथोड कौन बना उसकी बात करनी है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जिसकी E0 रिडक्शन कम है। कैथोड कौन बन रहा है, जिसकी E0 रिडक्शन ज्यादा है। जस्ट अपोजिट। एक चीज समझ गए तो दूसरी आई थिंक यू कैन राइट। लास्ट मेथड है बेटा, लास्ट मेथड है दैट इज anti-rust solution। That is not mentioned in that diagram, but this is in your syllabus। anti-rust solution क्या है? एक चीज और फिर से मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को नहीं पता है या पता भी हो। लेट्स सी कि which condition is required for rusting। I'll give option: acidic medium, basic medium, or neutral। एसिडिक। Why? Acidic। Why acidic? प्रेरणा, why acidic बेटा?
मैम एटलस आयंस मिल जाएंगे उससे वहाँ पे से। एच आयन क्या रोल प्ले करते हैं? मैम फिर सारे एच बच्चे कल आयंस बेटा मिल ऐसा जाए है, एच। नहीं, दिस इज योर होमवर्क। एवरीबडी हैज टू राइट electrochemical phenomena on a piece of paper and you have to post it to me, this one. अगर आप लोग ने ये नहीं याद की है, इसको याद करें। Very important, very important. If you understand this concept, then half of the work for corrosion is done. So take care, इसको याद करें। This is your homework और मुझे आप WhatsApp करेंगे सारे के सारे, और जो WhatsApp नहीं करेगा कल मैं उसको अलाउ नहीं करूंगी। Now anti-rust solution. Anti-rust solution मतलब नाम ही बता रहा है, एंटी मीन्स रोकना, जो रस्टिंग को रोके, ऐसे सॉल्यूशंस एंटी रस्ट सॉल्यूशन। मैंने आपको अभी भी डायग्राम में दिखाया कि करोजन के लिए एसेंशियल कंडीशन है, दैट इज क्या एसेंशियल कंडीशन है? एसिडिक मीडियम। राइट? अगर आप इफ यू अप्लाई a layer of basic substance, तो क्या हो जाएगा? एसिडिक कंडीशन उसको चाहिए है, आप बेस अप्लाई कर रहे हो, न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज, तो न्यूट्रल सिचुएशन इज प्रोड्यूस। न्यूट्रल मींस नो करोजन। इसका मतलब देखो, एसेंशियल कंडीशन तो है एसिडिक, और आपने अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया? बेस, जिसकी वजह से कंडीशन कैसी प्रोड्यूस हो गई? न्यूट्रल। करोजन तो रोक दिया आपने। अब बेसिक लेयर्स, अब इसके एग्जाम्पल क्या है कि कौन कौन से बेस ज्यादातर लगाए जाते हैं, आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। यूजुअली जो यूज किया जाता है दैट इज अल्कलाइन chromate solution, one thing, and alkaline phosphate. They are anti-rust solution. Right? With this, your chapter is finished. NCERT question करें. If you have problem, you can post it to me. I have problem in this particular question. I will definitely answer. See all the question. Today's homework is do NCERT question. ओके और मैम। जब भी हमारा स्कूल खुलेगा, माइंड दिस थिंग बेटा, तब आई एम डेफिनेटली गोइंग टू चेक whether you have completed your work or not. Or in a day, you cannot complete your work. So be updated, do your work regularly. Thank मैम you. नोटबुक Thank you कब for मिलेगी जो मैम मैंने सबमिट नोटबुक्स करी कब है? मिलेंगी? सबमिट जो करी है मैम। बेटा, we have finalized, I think, Wednesday for you, Thursday for you people. Meanwhile, you can write down in rough notebook and then you can cover it. Okay? ओके।